अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव को लेकर के हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं, वो अपने हलके में जिला परिषद के जो तमाम जोन हैं वहाँ पे अनेक गांव में जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, जो भाजपा और उनके समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में। तो साहब, आज कई दर्जन भर गांव का आपने दौरा किया है, अलग अलग जोन में आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की परिस्थितियां हैं? जी, मैं देख रहा हूँ जी, बहुत बढ़िया माहौल है जी। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा फसल का जोर है और इसके बाद भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है जी। खाली जिला परिषद के चुनाव में कोई विधानसभा का उसका चुनाव नहीं है जी। बहुत लोगों में जोश है। मेरे यहाँ रानिया विधानसभा में आप ये मान के चलें कि 6 जिला परिषद की सीट आती है जी। 6 की 6 पे जीतेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, मतलब थोड़ा मार्जिन नहीं, बड़े अच्छे मार्जिन से। पूरे ज़िले में 24 सीटें हैं जी। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम ज़िले में अपना बहुमत बनाएंगे जी। जिला परिषद के 6 नंबर जोन पे पूरे ज़िले भर की नज़र है, क्योंकि आपने वहाँ से पहले गगनदीप को चुनावी मैदान में उतारा, अभय चौटाला ने करण चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते उनका नामांकन रद्द हो गया। राजकुमार अब आपके प्रत्याशी हैं और पूरा परिवार है वो उनके लिए वोट की अपील कर रहा है। देखिए, हमारा जो प्रत्याशी होता है ना, हमारा वर्कर भी जो है वो बेटे की तरह है जी। जो मेरा कैंडिडेट खड़ा हो गया उसके लिए जान लगाऊंगा। मैं इनसे ज़्यादा उस चुनाव पे जोर लगा रहा हूँ और आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि जब 6 जीतेंगे वहाँ भी सबसे बड़ा मार्जिन से जीतेंगे। लोग मुझे वोट देते हैं, लोग रणजीत सिंह को वोट देंगे, उसमें कोई अंतर नहीं। गगनदीप लड़ रहा है या राजकुमार लड़ रहा है, हम जीतेंगे। तो साहब, क्या बड़े मुद्दे, विकास के ही मुद्दे हैं इन गाँव में जो आपका हल्का है कि आप जो है वोट मांग रहे हैं, अपने काम के दम पे वोट मांग रहे हैं? कई मुद्दे हैं जी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ जी। मेरे ख्याल में मैं पूरे हरियाणा में तो नहीं कह सकता, किसी को, हमारे दोस्तों का और सब किसी की फीलिंग्स को आहत नहीं करता जी। सबसे ज़्यादा समय अवेलेबिलिटी मेरी लोगों के लिए है, यानी पूरे हरियाणा में कोई भी लोग करे, मेरा नंबर सार्वजनिक है, मैं लोगों से मिलता हूँ, उनके काम करता हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े, आपस में बैठ के पंचायती तौर पे फैसला करा देता हूँ। सबसे ज़्यादा इस इलाके का जो मैंने एक काम करा है कि घग्गर का पानी जो 20 गाँवों में दिया है, उससे बड़ी आपासी बदल गई, लोगों की किस्मत और सारी तकदीर बदल गई। लोग आप देख ही रहे हैं, हल्के में घूम रहे हैं, लोग उस बात को भूलते नहीं। हज़ारों साल में एक काम होता है, वो हो गया जी। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जिला परिषद में, चूँकि आपने भी कुछ भाजपा के सिंबल पे लड़ रहे हैं और कुछ भाजपा समर्थित है, यानी कि निर्दलीय, और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग आपके ही जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं? ऐसा है जी कि पार्टी का फैसला था ऊपर से जी कि बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद ये छोड़ दिया गया कि जिले की इकाइयाँ जो फैसला करें। हम सारे बैठे थे, उसमें हमारे लोकल एमपी भी थे, हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मैं भी था, दूसरे एमएलए भी थे, और हमने बैठ के ये फैसला करा कि जहाँ कैंडिडेट सिंबल लेना चाहिए उसे सिंबल दे दो, जहाँ नहीं लेना चाहिए वो दे दो, पर वो सारे ही बीजेपी समर्थित हैं। कितने ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं इस बात का कोई विषय नहीं है जी। लोग ये कह रहे हैं कि रणजीत सिंह चौटाला को पहले पता था कि नामांकन रद्द होने वाला है, इसलिए उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। ये इस तरह का कोई पेच आप देखिए, अगर मुझे ये पता होता तो मैं बेटे को चुनाव मैदान में उसका नामांकन रद्द करवाने में मुझे कोई लाभ थोड़ी है। मुझे इस बात का नुकसान हुआ है कि उसका बेटे का भी नामांकन रद्द हो गया, मंत्री के बेटे का नामांकन रद्द हो गया। ये स्टोरी मैं क्यों बनवाता, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मुझे ये था कि जब आसाम से एमपी बन के आपके मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो देवीलाल सीकर से लोकसभा लड़ सकते हैं, राजस्थान में बाहर के आके 3 एमपी तीनों बिना राजस्थान के राज्यसभा के मेंबर बन जाए, तो मेरा भी ये था कि कोई चुनाव कहीं भी लड़ सकता है। दिमाग में नहीं थी कि म्यूनिसिपैलिटी की सीमा और
देहात का ये विषय आएगा। जी अगर मुझे 2 दिन पहले पता लग जाता मैं वोट भी ऑन एफिडेविट बनता था। जी अब वो ये समझ लो कि हमारे वकीलों को भी जानकारी नहीं थी, ऑफिसर्स भी एडीसी डीसी भी क्लियर नहीं थे। जी जब ये सवाल आया तो फिर उन्होंने भी ऊपर वेरिफिकेशन करी, इलेक्शन कमीशन से पूछा, अरुण अग्रवाल जी से पूछा, धनपत सिंह जी से पूछा, तो क्लैरिटी हुई कि नहीं लड़ सकते। उसमें क्लॉज था जो कभी सोचा ही नहीं था। तो साहब आदमपुर में उपचुनाव चल रहा है, आप बता रहे हैं गांव-गांव में जा रहे हैं, अलग-अलग पार्टियां कहां-कहां रहने वाली है, कैसे-कैसे, हालांकि वोट नहीं पड़ा है, कोई सर्वे नहीं आया है, लेकिन आप उस इलाके में जाके आए, उसके बाद उस इलाके की बात आप गांव-गांव में बता रहे हैं कि वहां पे इस तरह का चुनावी परिणाम आने वाला है। देखिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे जी वहाँ चुनाव। देखिए मैं वो आदमी नहीं हूँ कि बाहर ये कहूँ जो 2 नंबर पार्टी है उसको कहूँ वो चौथे नंबर पे, ये काम मैं नहीं करता। मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ। जी वहाँ 2 नंबर पे कांग्रेस है, जी नंबर 3 पे आम आदमी पार्टी है और INLD नंबर 4 पे है। जी हमारा और कांग्रेस में फाइट है कि फिर हमारा मार्जिन 15,000 से ऊपर है। मैं 40 कह दूँ ये मेरी भाषा नहीं है, मैं वही बोलता हूँ जो है। 1-2 हज़ार बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कल दौरा होगा, मैं भी उस सभा में होगा, उसके बाद हो सकता है कि माहौल 10,000 वोट ऊपर भी चला जाए। पर आज के दिन हम 15,000 के आसपास लीड करें, बहुत कंफर्टेबली वो सीट निकाल रहे हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं अलग-अलग जोन पे, आपके ने कहा कि इनका चुनाव नहीं है, ये रणजीत सिंह का चुनाव है। मैं मीडिया में कह रहा हूँ रणजीत सिंह का चुनाव है, मेरा चुनाव है। मुझे वोट देंगे, लोगों के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा रिश्ता बना हुआ है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं।